जो पुलिस वाली है ना वो समझा दे उसको। हाँ वो इशारे कर रही थी, देखना चाह वो यूं इशारे कर रही थी कि नहीं करो। मैंने कहा उनको मत देखो, उनको क्यों देती हो, वहाँ से लाहौर से आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज जो मनाज़िर मैंने देखे और कुछ बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियोस मेरे साथ शेयर की गई हैं कराची से, हमारे रिपोर्टर भाई हैं उनकी तरफ से, और उन्होंने जो चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं, यकीन करें शायद जो भी साहिब दिल इंसान होगा उसका दिल जो है वो फट जाएगा। वो मनाज़िर थे कि माँ जो है वो चीखें मार रही है, धाड़े मार रही है कि मुझसे मेरी ही बेटी को नहीं मिलाया जा रहा, या ये कौन सी दुनिया है, कौन सा इंसाफ है। और उसके बाद मिलाया भी गया तो 10 मिनट की मुलाकात का भी कहकर 5 मिनट के अंदर वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स, वो पुलिस की जो लेडी कांस्टेबल्स हैं, वो लोग बच्ची के ऊपर कभी सफ़ेद चादरें डाल रहे हैं, कभी उसको ढका रहे हैं, कभी उसको छुपा रहे हैं, कभी उसको आंखों से इशारे कर रहे हैं। इस कदर मैं कहती हूँ ये हमारा निज़ाम है, ये हमारे मुल्क में ये सब कुछ होगा तो कौन इधर रहेगा। लोग परेशान हैं, लोग महंगाई के हाथों तंग है, और फिर जहाँ पे इंसाफ जो है वो इस तरह का हो कि यूँ आपको आपके साथ ये सलूक हो रहा हो कि एक माँ अपनी ही पैदा की हुई बच्ची को मिल नहीं सकती है। ये तो मगरिब का भी कानून नहीं है जो यहाँ पर लागू है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि बच्ची से जिस तरह से और जिस माहौल में मुलाकात कराई गई और जिस तरह से वो माँ बाप से बात करना भी चाह रही थी, लेकिन डर के वो अपने साथ लेडी कांस्टेबल्स को देख रही थी। मैं कहती हूँ कि ये इंतहाई तकलीफ़ दे मरहला है माँ बाप के लिए भी। मैं कहती हूँ हर साहिब दिल, हर साहिब औलाद के लिए ये इंतहाई तकलीफ़ दे लम्हा है। मैं ज़रा आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताती हूँ। मैंने अपनी अगली वीडियो में आपको एक और बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देनी है। वो कौन सी कॉल थी जिसके आने के फ़ौरन ही बाद माहौल ही अक्सर तब्दील हो गया। उसके बाद हमने देखा कि सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला भी आया। मैं ये नहीं कहती उस कॉल का असर कोई इस फ़ैसले के ऊपर हुआ, लेकिन एक ऐसा फ़ैसला जिसने बाप के दिल को हिला कर रख दिया। अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो मामला चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊँगी, लेकिन इस वक्त मैं ज़रा उस मुलाकात के बारे में बताऊँगी और बड़ी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ में आपके साथ ज़रा शेयर करने जा रही हूँ। ज़रा पहले ही आप देखिएगा और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अंदर मुलाकात में क्या हुआ था। 2000 की माँ का हाल क्या था अदालत के अहाते में, ज़रा ये आप देख लीजिए और जान लीजिए। और लोगों को मैं कहूँगी शर्म कीजिए जो गलत किस्म की वीडियोस बनाते हैं। वो माँ बाप जो पहले इतनी तकलीफ से गुजर रहे हैं, पता नहीं किस मूड के साथ आप लोग बैठते हैं यूट्यूब पर और आप अजीब अलम गलम बात करते हैं। ज़रा देखिए कि माँ बाप का हाल क्या है। शायद आपके दिल पर भी हाथ पड़े और आइंदा आप इस तरह की वीडियो बनाते हुए सोचें। ज़रा दुआ की वालदा की हालत देखिएगा। उसको लेके क्यों भाग रहे हैं? उसको क्यों नहीं स्टेटमेंट देने दे रहे? इनको क्या है मसला? वो बताना चाह रही है। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कानून है मेरी बच्ची का? वो नहीं अब दे रहे। ये आपने देखा कि दुआ की वालदा की हालत क्या है। और अब ज़रा देखिएगा कि दुआ इतना हाई प्रोफाइल किस्म का कोई बंदा है और इतनी उसने कोई मेरे ख्याल से कोई बहुत ही बड़ा उसके साथ केस जुड़ा हुआ है। वो केस तो निमरा काज़मी के साथ भी जुड़ा था, उससे बड़ा केस तो ज़ाहिर जाफ़र का केस था। लेकिन दुआ को जिस तरह से लाया जा रहा है कि आपको नहीं देख कर लग रहा कि इसके पीछे कोई है। ज़रा देखिए कितना बड़ा कपड़ा चादर इसके ऊपर डाली हुई है, किस तरह तेज़ी से अदालत में लाया जाता है और उससे भी ज़्यादा तेज़ी के साथ इसको अंदर धक्के मार के अंदर बिठा दिया जाता है कि ना वो राइट देखे ना वो लेफ़्ट देखे। और बिल्कुल जिस तरह होता है ना कि तेज़ी से ला के अंदर बिठाया, ये जा और वो जा, वो वाला काम हो रहा है। ज़रा ये मनाज़िर भी देखिए। जी, ये आपने आनिया जानिया देखी, अब ये देख लें। उसके बाद मैं ज़रा आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। बेसिकली होता क्या है कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जुनैद गफ़ार हैं, उन्होंने 2000 केस की समाअत की और इसमें दुआ और उसके जो मुबैना शौहर ज़हीर उसको पेश किया गया। अब अदालत के हुक्म पर लड़की को उसके वालिदैन से चैम्बर में 10 मिनट की मुलाकात की इजाज़त दी गई। और ये मुलाकात भी आपको पता है कैसे मिली? मुलाकात ऐसे मिली कि 2000 के वालिद रोते धाड़े मारते वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जो है वो हमसे मिलना चाहती है, हमसे बात करेगी, वो हमारे साथ जाना चाहती है, खुदा के लिए उसे हमारे साथ जाने दे। उससे पहले उसकी वालदा बाहर खड़ी रो रही थी, वो अपनी बच्ची से मिलना चाह रही थी, उसकी बच्ची के करीब उसको कोई जाने नहीं दे रहा था। उन्होंने जब चीखें मारी हैं, वो रोई हैं, तो फिर उसके बाद अदालत ने उनको 10 मिनट की मुलाकात को, वो जो कि माँ है, वो माँ जिसके नाम के साथ औलाद को रोज़े हशर पुकारा जाएगा, उस माँ को अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। वो मैदान हशर आज उस अहाते अदालत में बरपा था। आज उस माँ को उस बच्ची से मिलने के लिए इजाज़त चाहिए थी।
उनकी इजाज़त चाहिए थी, जिनकी इजाज़त को एक माँ को कभी ज़रूरत हो ही नहीं सकती, वो उसकी औलाद है, लेकिन 10 मिनट की इजाज़त दी गई। ठीक है, अब ये जो समाअत हुई थी ना, इसमें क्या हुआ कि जो मेडिकल कराया गया था उसे पेश करने का हुक्म दिया गया। ठीक है, वकील ने कहा कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में मेडिकल कराने का हुक्म दिया था, हमने कुछ दस्तावेज़ात पेश करनी है। अदालत ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है वो ट्रायल कोर्ट में पेश करें, हमारे पास सिर्फ बाजियाबी का केस था, बच्ची बाजियाब हो गई है। अच्छा, यहाँ पे तो ये कहा गया बाजियाबी का केस था, बच्ची बाजियाब हो गई, लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी उसके बाद क्या हुक्म दिया गया, मेरे लिए बड़ा ही हैरान कुन हुक्म था। अच्छा, प्रोसिक्यूटर जनरल जो थे उन्होंने बाजियाबी की दरखास्त निपटा दी, बाकी मामला के लिए ट्रायल कोर्ट भेज दे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के अंदर जाहिर सी बात है वो नकली निकाह, वो जाली मौलवी, वो तमाम चीज़ें, वो तमाम मुल्ज़िमान, उसके अंदर फिर गिरफ्तारी भी डाली जा सकती है ज़हीर की, क्योंकि उसके अंदर वो नामजद मुल्ज़िम में शुमार है। तो उसमें ट्रायल कोर्ट में जाना, तो ये केस बड़ा अच्छा साबित हुआ। लेकिन एक और फैसला जो सामने आया है वो बड़ा ही हैरान कुन है। अब 10 जून को 2018 को लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश करना है। लाहौर हाई कोर्ट का मामला जो है उस बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन कस्टडी जो है पंजाब पुलिस के हवाले करने की दरखास्त की गई ताकि लाहौर हाई कोर्ट में उसको पेश किया जा सके। अच्छा, 2018 के वालिद ने यहाँ पे ये कहा कि जी केस तो यहाँ पे चल रहा है, दरखास्त गुजार से कहा कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं, ये अदालत कहती है दुआ के वालिद को। कैसे ना जज्बाती हूँ भाई, उनकी बेटी है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मेरी शादी को 17 साल हुए दुआ के वालिद ने, और 17 साल की मेरी बच्ची कैसे हो सकती है। अच्छा, फिर जस्टिस साहब कहते हैं कि जनाब 2018 का बयान हमारे पास है, सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को हमने देखना है। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और वो फैसला सुना दिया गया है। वो फैसला क्या है, उसके अंदर कुछ बातें और क्या हुआ, एक फ़ोन कॉल जो बड़ा इंपॉर्टेंट था उस बारे में आपको मैं बताऊंगी। लेकिन इस वीडियो में मैंने ज़रा आपको बेटी और माँ की मुलाकात का ज़रा अहवाल सुनाना है। वो जो 10 मिनट की मुलाकात थी चैम्बर के अंदर, जो बेटी के साथ मुलाकात होती है, उसमें वालदा कहती है, वालदा ने कहानी सुनाई और एक कहानी हमें कुछ और ज़राए से, अदालती ज़राए से मालूम हुई, दोनों मैं आपके सामने रख देती हूँ। 2018 की वालदा ने कहा कि जब मेरी बेटी से मुलाकात कराई गई तो उसने मुझे कहा है कि मैं घर जाना चाहती हूँ, और दावा किया कि दोनों मुलाकात में कहा मैं अपना बयान अदालत में दूंगी, उसे घर जाना है। अच्छा, जिस वक्त पता क्या होता है कि ये अंदर जाते हैं, वहाँ पे कमरे में 2018 मौजूद होती है। 2018 को साथ में एक लेडी कांस्टेबल, दूसरी तरफ लेडी कांस्टेबल मुनकर नकीर की तरह खड़े हैं, पीछे वो सफ़ेद कपड़ों वाला शख्स भी खड़ा है जिसको कि इंपॉर्टेंट कॉल्स आती हैं। अच्छा, उसके बाद ये वालदा जो है, वालिद जो है उससे बात कर रहे हैं, उसे कहते हैं बेटा तुम बिल्कुल नहीं घबराओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उस को कभी डरी हुई नज़रों से एक लेडी कांस्टेबल को देखती है, फिर दूसरे उस शख्स को देखती है, फिर वो कांस्टेबल का सुनने में आया कि उसने कुछ अबरों का इशारा किया, इसके बाद इसने फ़ौरन नीचे देखना शुरू कर दिया। तो माँ ने कहा बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो, जो कहना चाहती हो कहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम तुम्हारे लिए, हमारी बाहें खुली है, हमारा घर खुला है, तुम्हारी बहनें तुम्हें याद कर रही है, रो रही हैं वो तुम्हें याद करके। तो उस वक्त वालदा का कहना है कि 2018 ने कहा कि मुझे ले चले घर, मैं घर जाना चाहती हूँ। उस वक्त उसके वालिद जो है वो रोते हुए भागते हुए अदालत आलिया की तरफ गए और अदालत की तरफ जाकर उन्होंने जज साहब को कहा, जज साहब मेरी बेटी घर जाना चाहती है, खुदा के लिए उसको दोबारा सुन ले, उसको सुन ले खुदा के लिए। लेकिन जज साहब ने कहा कि वक्त ख़त्म हो चुका है। उधर जो अली मेहदी काज़मी साहब है वो वहाँ पे रो रहे हैं, गिरते पड़ते वहाँ पे पहुँचते और धाड़े मार मार के कहते कि जज साहब एक दफ़ा खुदा के लिए सुन तो लीजिए। उफ, मैं कहती हूँ कि क्या होता कि जज साहब थोड़ा सा दूसरी समात में से वक्त निकाल के उनको सुन ही लेते, क्या होता कि उनको कुछ कह ही देते, क्या होता कि बच्ची को दोबारा बुला ही लिया जाता। वो 2018 जो 50 दिन से उनके कब्ज़े में थी, अगर वो आज अपने बाप की हालत देख के और आज अपनी माँ को देख के उसका दिल पसीज गया, आज उसको एकदम से उसकी आंखें खुल गई, आज उसको पता लगा कि मुझे कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे माँ बाप खड़े हैं। उसके वालिदैन जो बार बार कह रहे हैं न जाने हमारी बच्ची की कैसी वीडियोज़ उनके पास है, न जाने उसके बारे में क्या उन लोगों ने रखा है कि वो डर कर यूँ कह रही है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, तो जज साहब आपको इजाज़त देनी चाहिए थी ना। मेरी भी आपसे दरखास्त है, मैं भी दरखास्त करती हूँ, ये पूरी कौम दरखास्त करती है, ये पाकिस्तानी कौम आपसे दरखास्त करती है, हम माएँ दरखास्त करती हैं। वज़ीर आज़म साहब हम दरख्वास्त करते हैं कि खुदा के लिए दुआ को उसके वालिदैन से मिलवाए और उसके बाद दुआ जो है वो अपना बयान दे, एक पीस ऑफ माइंड के साथ, एक फ्री माइंड, फ्री विल के साथ दे। वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद होते हैं, वहाँ पे बड़ा प्रेशर है, उसको जिस तरह लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। ये मनाजिर देख के आप बड़े अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक निमरा काज़मी पेश हुई थी, उसको तो नहीं ऐसे लाया गया था। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बड़ा सवाल है ये। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ कि 2018 की मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके बारे में भी 2018 के वालिद के वकील अल्ताफ़ कोसर ने कहा कि ये बदनीयती पे मबनी है, हम इसको अदालत में चैलेंज कर चुके हैं, हमारे पास 2018 की उम्र से मुतालिक दस्तावेज़ात हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह की रिपोर्ट पेश की गई उस रिपोर्ट के अंदर आप देखिए कि एक डॉक्टर साहब हैं और जिस तरह से वो रिपोर्ट अदालत में पेश होने से पहले ही अनसील्ड थी, यानी कि सील नहीं लगा हुआ था, उससे खुली हुई थी, सब ने देखी, मीडिया के ऊपर चली, सबको पता लगा।
तो इसमें ये फिर क्या है? ये तो घपला ही घपला है, इसको तो दोबारा होना चाहिए, मेडिकल बोर्ड बैठना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि 2000 की वालदा ने क्या कहा, वालिद ने क्या कहा, और ये वीडियोज़ आपने वो मनाजिर देखे जो शायद आपको किसी ने नहीं दिखाए होंगे। ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी। अब ज़रा मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जो अदालती ज़राए हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी होता है। हर साइड की स्टोरी मैं आपको बताती होती हूँ, और 2000 केस की जो समात है उसके बारे में कुछ डिटेल्स और कुछ चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। लेकिन यहाँ पर 2000 की जो मुलाकात हुई है उस बारे में जो अदालती ज़राए बता रहे हैं वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि कुछ ये कहा गया कि दुआ ने जो मुलाकात की है उसमें वालिद के वकील तो कहते हैं कि वो हमारे साथ जाना चाहती है, जबकि अदालत ने कहा कि हमें आपकी बात पर यकीन नहीं। अदालत में बच्ची ने हल्फिया बयान दिया था और उसी की अहमियत है। तो ये चीज़ें अदालत की तरफ से कही गई। और मुलाकात के बाद दुआ के वालिद जो है वो बहुत रो रहे थे और हुक्म पर नज़रसानी करने की दरख्वास्त कर रहे थे, जबकि अदालत ने कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारे सामने हल्फिया बयान जो है बच्ची का हो चुका है। दुआ ने खुद मुलाकात में कहा कि वो हमारे साथ जाना चाहती है, ये उसके वकील जो है मुसलसल बताते रहे। अच्छा, अब जो अदालती ज़राए हैं उसमें ज़ाहिर सी बात है फिर बहुत से इन्फ्लुएंसेस होते हैं। उनका ये कहना है कि जी वालिदैन बातें कर रहे थे, यानी कि ये बात जो है ये पुलिस वाले बता रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है पुलिस वालों की तरफ वो डर डर के देख रही थी, उसके वालिदैन का कहना है। तो वो कह रहे हैं कि जब वालिदैन बातें कर रहे थे तो दुआ खामोश रही, वालिदैन दुआ को साथ ले जाने का कहते रहे, दुआ 10 मिनट की मुलाकात में सर नीचे करके खामोशी से बैठी रही। ये उनका कहना है जो कि उस वक्त वहाँ बैठे थे। वालिदैन के मुताबिक वालिदैन उनको बच्ची उनको डर डर के देख रही थी। अगर ऐसी बात होती तो दुआ के वालिद यूँ रोते और भागते हुए और गिरते पड़ते हुए वहाँ ना पहुँचते कि मेरी बच्ची जो हमारे साथ जाना चाहती है, एक दफ़ा उसको सुन लें। यकीनन उन्हें कोई मस्बत इशारा मिला था, कुछ बेटी ने ऐसा कहा था कि वो वापस पलटे, वरना अगर वहाँ पे जाके भी दुआ दोबारा से इनकार कर देती तो उनकी सुबकी होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो भाग कर गए और कहा कि जज साहब सुनिए वो क्या कह रही है, लेकिन उनको सुना नहीं किया। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अगली वीडियो के अंदर बहुत ही अहम इंकशाफात के साथ फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। नहीं, ये कौन सा तरीका था भाई कि भारी भार ले जाए जज से मिलाए बगैर?